हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काल, जो कि हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सेशन के अंदर हम काल से जुड़े हुए एमसीक्यू पूछने वाले हैं। सो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा और अपने आंसर्स को, अपने स्कोर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए कितने भेद होते हैं भूतकाल के? 4, 5, 7 या 6? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 6। देखिए दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? वो है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, कल्याण अभी आया है, इसमें कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? इसका आंसर हुआ आसन्न भूतकाल। देखिए, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल्याण जो है ना वो अभी आया है। आसन भूतकाल के अंदर होता है कि जब कोई भी क्रिया या कोई भी काम भूतकाल से लेकर वर्तमान में आता है, यानी भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान में आके समाप्त हो गया, तो वो होता है आसन्न भूतकाल। कल्याण जो था वो अभी भी आया है, यानी कि पहले कहीं गया हुआ था, भूतकाल में कहीं और था वो, और अभी भी आया है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल से कनेक्ट होकर ये वर्तमान में आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, अब आपको बताना है कि काल कौन सा है इसके अंदर। क्या पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर हेतुमत भूतकाल? टेक योर टाइम एंड आंसर इट। टाइम इज ओवर। देखिए, इसके अंदर हो जाता है हेतुमत भूतकाल। जब क्या होता है कि क्रिया के पदों से भूतकाल में कोई कार्य होने का हमें पता चलता है, संकेत मिलता है, लेकिन किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से अगर वो काम पूरा नहीं हो पाता ना, तो वो होता है हेतुमत भूतकाल। देखिए यहाँ पर क्या है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में पढ़ लिया होता ना, तो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता है ना। पास्ट की बात है इसके अंदर, तो ये हो गया हेतुमत भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, लगता है वह चला जाएगा, इस वाक्य में किस काल की बात की गई है? बताइए, क्या ये सामान्य भविष्य काल है, या संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल या फिर संदिग्ध भूतकाल? टेक योर टाइम एंड प्लीज आंसर इट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए लगता है वह चला जाएगा। देखिए जाएगा है ना, अभी तो वह बात नहीं हुई है, ना पास्ट की है ना प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की बात है। किसकी है ये? फ्यूचर की बात है। सो इसलिए यहाँ पे आ गया संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य इसलिए क्योंकि संभावना है कि उसको लग रहा है कि वो चला जाएगा, अभी वो गया नहीं है, उसको क्या है? उसको संभावना है। यहाँ पे जब भी संभावना होती है किसी चीज की, तो वो हो जाता है संभाव्य भविष्य काल। इस क्वेश्चन के अंदर है, मैं जीवनी पढ़ूंगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या ये सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, हेतुमत है या फिर संदिग्ध भूतकाल है? सो इसका आंसर हो गया सामान्य भविष्य काल। क्यों? क्योंकि मैं जीवनी पढ़ूंगा, ये सामान्य बात की गई है, और कौन से काल में की गई है? भविष्य काल में। सो दैट इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन आया है अब आपके आगे। देखिए, काल के कुल कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं काल के? 3, 4, 5 या 6? तो ऑब्वियसली काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह बाजार जाता है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? बताइए, वो बाजार जाता है, ये कौन सी काल की क्रिया है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल? देखिए, वह बाजार जा रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो पूर्ण वर्तमान नहीं आ सकता। संदिग्ध में संदेह तो नहीं है, वो डायरेक्ट बात बता रहा है। संभाव्य, संभावना थोड़ा ना है, वो तो जा ही रहा है बाजार, है ना। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि वो बाजार जाता है। जब मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि जब जाता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, ता है, ते है, इन ऑल वाले, तो बेसिकली वो वर्तमान काल कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन में है, ममता सो रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध या फिर आसन्न? तो इसका आंसर बैठता है अपूर्ण भूतकाल। ऐसा इसलिए क्योंकि अपूर्ण भूतकाल में ना क्रिया की जो समाप्ति होती है ना, उसका समय हमें पता चल जाता है। देखो, ममता सो रही थी, कब सो रही थी? पहले सो रही थी, अब तो नहीं सो रही ना, वर्तमान में तो नहीं सो रही। क्रिया का वह रूप है ये जिसमें कि हमें पहली क्रिया पूरा हो जाने का पता चलता है। दैट इज कॉल्ड अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, अजय पढ़ रहा है, इसमें बताइए कि कौन सी क्रिया है?
अजय जो है वो पढ़ रहा है। बताइए, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्तों इसका आंसर है अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया की जिस रूप से कोई भी काम का होते रहने का बोध होता है ना, वो होती है अपूर्ण वर्तमान काल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपूर्ण वर्तमान काल में जो काम हो रहा होता है ना, वो चल रहा होता है। वो क्या होता है? वो चल रहा होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनमोहन गया। बताइए वाक्य में क्रिया किस काल की है? मनमोहन जो है वो गया। अब बताइए कौन सी क्रिया आ रही है इसके अंदर? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों अपने दिमाग में इसका उत्तर लगा लीजिएगा, बट इसका राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी क्रिया में काम के बीते हुए समय का हमें बोध हो जाए या पता चल जाए कि काम जो है वो बीते हुए समय में हुआ है, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। मनमोहन गया, इसमें क्या हुआ? हमें पता चल गया कि मनमोहन जो है ना वो पहले यानी पास्ट में जा चुका है। सो दैट इज इट। इस क्वेश्चन में है, शायद तुमने देखा होगा। अब बताइए ये जो वाक्य है ये किस काल के अंदर आता है? आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण या फिर संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों इधर क्या हो रहा है कि शायद तुमने देखा होगा। ऑफ कोर्स देखा होगा तो ऑब्वियसली ये पास्ट यानी कि भूतकाल की बात है ना। और शायद तुमने देखा होगा नहीं, ये पे डाउट है, समथिंग संदेह है। तो ये कौन सा हो गया? कौन सा काल है? मीनाक्षी जो है वो खाती होगी यानी कि ये बात है प्रेजेंट की। राइट, प्रेजेंट की बात है कि वो खाती होगी। अब देखिए कि कौन से प्रेजेंट का काल है, कौन सा वर्तमान काल है। क्या ये पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर संभाव्य वर्तमान काल है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी ग, संदिग्ध वर्तमान काल। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डाउट है। क्या है? डाउट कि मीनाक्षी जो है वो खाती होगी। यहाँ पे ना तो पूर्ण पूर्ण की बात की गई है, ना अपूर्ण है, ना ही यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे क्या है? सीधा डाउट है। सो दैट इज संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 14 इसके अंदर है, हेतु मत भूतकाल का उदाहरण बताइए। कौन सा काल बताना है? हेतु मत भूतकाल। ठीक है जी, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है तो आप देख लीजिएगा इसको। पहला, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। लड़के थक गए थे। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। देखिए, घोड़े के 4 पैर 2 कान होते हैं, ये तो वर्तमान की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। इस साल बारिश होने की संभावना है, नहीं भाई ये भी गलत है। लड़के थक गए थे, नहीं ये तो सीधा ही डायरेक्ट हो गया ना। तो ये उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ये इसलिए हेतु है तुम भूतकाल का उदाहरण है क्योंकि इसमें भूतकाल से जुड़ के कोई काम वर्तमान काल में आ रहा है। हेतु मद में हमने यही पढ़ा था ना कि भूतकाल से कोई काम हो रहा है और वो कहाँ पे आ रहा है? वर्तमान में आके समाप्त हो रहा है। सो दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है, यानी सिंपल टेंस का आपको उदाहरण बताना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सीता बाजार जाती होगी। होगी यानी कि ये तो गलत हो गया, ये फ्यूचर का टेंस आ गया। मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये तो पास्ट की बात हो गई। वर्षा हो रही थी, ऑब्वियसली ये भी पास्ट की बात हो गई, तो ये दोनों तो है नहीं। वह पंजाब जाता है, ये बिल्कुल सही उत्तर बैठता है, तो ये है ऑप्शन नंबर 15 का सही उत्तर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 16 में है, मधुर गया होगा, इसमें कौन सा काल इस्तेमाल किया जा रहा है? संदिग्ध भूतकाल, आसन, अपूर्ण या फिर सामान्य? इसका आंसर हो गया संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि मधुर जो है वो गया होगा, उसको क्या है? डाउट है, यहाँ पर संदेह है कि हो सकता है कि मधुर गया हो। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बैठता है। अब देखिए भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3 या 6? तो इसका आंसर ऑब्वियसली बैठता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार। 3 प्रकार कैसे हो गए? पहला हो गया सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। एक भविष्य काल और होता है सातत्य बोधक बोलते हैं उसको, लेकिन आपको ना वो याद नहीं रखना अभी फिलहाल आपकी एग्जाम प्रैक्टिस से। ये 3 भविष्य काल के भेद काफी है। क्वेश्चन नंबर 18, सीता खाती है। अब बताइए कि भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? सीता खाएगी, सीता खा चुकी, सीता खा रही है या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर तक कोई बता देगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
कि सीता खा चुकी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ज्ञानू रोता है, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। राइट ऑप्शन इज ज्ञानू रो चुका। ज्ञानू जब रो के अब हट चुका है, सो दैट इज द राइट आंसर। हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 20th। यश ने गाना गाया, इसमें कौन सा भविष्य काल होगा? सो दोस्तों, इसका उत्तर हो गया यश गाना गाएगा। भविष्य काल बताना है तो यश जो है वो गाना गाएगा, इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय।